श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 27। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र अर्थात शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण में जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। व्याख्या। समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जंगम हैं। परमात्मा को व्याख्या करने जा रहे हैं प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन करते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थात स्थावर जंगम है, सात्विक राजस तामस है, आकृति से छोटे बड़े लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को जहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। दूसरा श्लोक देखते हैं इस अध्याय का, जिसमें था क्षेत्रज्ञम चापी मां विद्धि सर्वेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत तज ज्ञानम मतम मम। तो उसमें ये बताया था कि संपूर्ण क्षेत्रों अर्थात शरीरों में, शरीर जो है वह क्षेत्र है। जैसे कागज पर एक वृत्त बनाया जाए तो जितना एरिया वो छोटा सा वृत्त घेर लेता है वह क्षेत्र हो गया, पूरे कागज का एक छोटा सा हिस्सा। और उसमें उस क्षेत्र में जो कागज आवृत है
वो हूँ हो गया, मैं हूँ। मैं तो शरीर हो गया, और उसमें जो परमात्मा आवृत है, जैसे व्रत में जो कागज आवृत है वह हूँ हो गया, अर्थात परमात्मा का अंश हो गया। संपूर्ण क्षेत्रों अर्थात शरीरों में मैं हूँ ऐसा जो अहम भाव है, उसमें मैं तो क्षेत्र है, जिसको पूर्व श्लोक में एतत् कहा है, और हूँ मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, और हूँ मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, जिसको पूर्व श्लोक में वेत्ति पद से जानने वाला कहा है। ये दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या है, उसके से कुछ उदाहरण ले रहे हैं। मैं का संबंध होने से ही हूँ है, अगर मैं का संबंध ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं अर्थात शरीर का संबंध रहने से ही हूँ है, अगर मैं ना रहे तो हूँ भी नहीं रहेगा, केवल है रहेगा। इसी को घड़े के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। सागर में घड़ा है, उसमें जल है, घड़ा क्षेत्र है जो कि मैं है, उसके अंदर जो जल है वो हूँ है। अगर घड़ा ना रहे, फूट जाए, तो जो घड़े के भीतर का जल और बाहर का जल एक हो जाएगा, तो हूँ नहीं रहेगा, फिर है ही रहेगा, अर्थात सागर ही रहेगा, अर्थात परमात्मा ही रहेगा। घड़े का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में यह शरीर है, यह घड़े की तरह है, इसके अंदर जो आत्मा है वो हूँ है, तो मैं हूँ हो गया। अगर ये शरीर ना रहे, शरीर की सत्ता मिट जाए, तो हूँ की तरह नहीं रहेगा, फिर है की तरह रहेगा, अर्थात सृष्टि जो है सारी ब्रह्मांड उसी के साथ एक हो जाएगा। जो कागज वाला उदाहरण दिया, एक कागज पर एक छोटा सा वृत्त बनाया, तो उस वृत्त के अंतर्गत कागज का एक छोटा हिस्सा सीमित हो गया है, तो वो बड़े कागज का हिस्सा अर्थात परमात्मा का ही अंश है, पर वो वृत्त के अंतर्गत आने से अलग हो गया, वो हूँ की तरह हो गया। अगर वो बाहर वाला कागज तो है, जो सारा कागज है वो तो एक ही है, वो है की तरह है, और जो वृत्त के अंतर्गत कागज है वो हूँ है। अब वृत्त को अगर मिटा दिया जाए, पेंसिल से जो वृत्त बनाया था हमने उसको मिटा दिया जाए, तो ना तो वृत्त रहेगा, ना कागज के भीतर वाला हूँ रहेगा, केवल कागज रहेगा, तो हूँ ही रहेगा, है ही रहेगा। इस तरह से ये शरीर जो है मेरा, ये क्षेत्र है, इसके अंदर जो परमात्मा का अंश है वो क्षेत्रज्ञ है। और बाहर जो है वह परमात्मा स्वयं है की तरह। अब जो इसके अंदर हूँ है मेरे शरीर में, परमात्मा का जो अंश है, वह तब तक ही है जब तक ये शरीर की सीमा है। शरीर मिट जाए अर्थात क्षेत्र मिट जाए, तो भीतर जो चेतना है, भीतर जो परमात्मा का अंश है हूँ, जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, वह हूँ नहीं रहेगा, केवल है रहेगा, अर्थात केवल परमात्मा रहेगा। अब आते हैं आज वाले श्लोक पर, श्लोक नंबर 27। तो पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ। तो वही बात है, क्योंकि जितने भी घड़े हैं, जितने भी शरीर हैं, वो सारे घड़े हैं, सारे वो एक सीमित एरिया को, सीमित क्षेत्र को अवध किए हुए हैं, जैसे कागज पर व्रत होता है, वो उदाहरण दे दिया हमने। तो ऐसे कागज पर अनेक व्रत बना दिए जाएं, तो हर एक क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्रज्ञ अर्थात कागज का एक हिस्सा हर व्रत के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही जल में अनेक घड़े डुबो दिए जाएं, पानी से भर लिए जाएं, तो घड़ों के भीतर जो आएगा जल,
वह क्षेत्रज्ञ हो गया और घड़ा क्षेत्र हो गया। ऐसे ही अनेक शरीर हैं, वो सारे क्षेत्र हैं, और उनमें जो परमात्मा का अंश है वह क्षेत्रज्ञ है। तो उसी बात को बता रहे हैं भगवान कि क्षेत्रज्ञ के साथ भगवान ने अपनी एकता बताते हुए कहा था, क्योंकि भगवान का अंश है वह क्षेत्रज्ञ, अर्थात शरीर में जो जीव है, जो अंश है, जो चेतना है, वह परमात्मा का अंश है। तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ अर्थात ये शरीर क्षेत्र और इसके अंदर रहने वाली आत्मा, तो उसके साथ क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ। संपूर्ण प्राणी में जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा है, जो वो उस परमात्मा को कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। उसी बात को जहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। तो संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। जैसे सागर में अनेक घड़े हैं, तो उनमें सब में एक जैसा परमात्मा, एक जैसा जल स्थित है। ऐसे ही जो कागज पर हमने अनेक व्रत बनाए, उन व्रतों में भी एक ही जैसा कागज सब व्रतों में आवृत है। ऐसे ही हमारे शरीर हैं, ये बाहर से भले भिन्न भिन्न दिखते हैं, इनकी आकृति आकार अलग हो सकता है, जो पहले ही कह दिया कि सभी प्राणी विषम हैं, अर्थ स्थावर जंगम है, सात्विक राजस तामस है, आकृति में छोटे बड़े, लंबे छोटे, लंबे चौड़े, नाना वर्ण वाले हैं। इस तरह जितने भी प्राणी हैं तरह तरह के, उन सब प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। जैसे घड़ा छोटा बड़ा हो, ये शरीर छोटा बड़ा होता है, आकृति अलग अलग होती है, लेकिन सब में परमात्मा समरूप से स्थित है। अगला पद, तिष्ठन्तम। संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीन अवस्थाओं में आते हैं। सर्ग प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय में जाते हैं। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं। अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से स्थित रहते हैं। संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग प्रलय, महासर्ग महाप्रलय में जाते हैं। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं। अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से स्थित रहते हैं। अगला पद है परमेश्वरम। सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर है। प्राणी अपने आप को मानता है कि मैं मालिक हूँ। मालिक अर्थात ईश्वर, सर्वशक्तिमान हूँ। जितना भी जिसका वश चलता है उतना वह वश चलाता है। पति का जितना वश चलता है वह पत्नी पर चलाता है, मालिक बनता है। हालांकि शास्त्र कहते हैं कि वो है मालिक, है स्वामी है, लेकिन उसे अपने आप को मालिक बनकर नहीं चलना है। मालिक बन के चलेगा तो फिर दिक्कत होएगी, क्योंकि मालिक कौन है? मालिक तो एकमात्र परमात्मा है। ऐसे ही जहाँ जिसका बस चलता है, माता पिता बच्चों के मालिक छोटे होते हैं तो वो मालिक बनते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माता पिता के मालिक बनते हैं। अर्थात सब कुछ करता धरता वही होते हैं, ईश्वर एक तरह से। इस तरह जहाँ जिसका बस चलता है, काम धंधे में बॉस के नीचे जो सबॉर्डिनेट है, जो बॉस के नीचे काम करता है, वो बॉस उसका मालिक है, अपने आप को समझता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री आदि अनेक पदों पर बैठे हुए उनके नीचे जो भी है तो वे मालिक समझते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर है। लेकिन
परम ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, असली जो मालिक हैं, वो संपूर्ण जड़ चेतन सभी प्राणियों के परमात्मा है, ईश्वर है। विनश्यत विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना सही नहीं है। किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। उसी बात को यहाँ कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्या, कि ये घड़ा है और ये घड़े में जल है, तो ये जल जो है ये परमात्मा अर्थात सागर का हिस्सा है। दोबारा से सुन लें, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्या है? सागर में घड़ा है, घड़े के भीतर जल है, और जो भीतर का जल है वो बाहर का जो जल है सागर का, उसका हिस्सा है। अर्थात घड़े का जल अपने आप को सीमित समझता है, यह अज्ञान है, और अगर घड़े का जल अपने आप को सागर का हिस्सा समझे तो यह ज्ञान है। ऐसे ही ये शरीर में जो आत्मा है, जो जीव है, शरीर को चला रहा है, अगर इसको अलग समझता है तो यह अज्ञान है। अब जो शरीर के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का हिस्सा है, और परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा ही चला रहे हैं इस शरीर को, यह ज्ञान है। इसे कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे मत में ज्ञान है। उसी बात को जहाँ कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम देखता है। जो नष्ट होने वाले प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम देखता है, उसका देखना अर्थात ज्ञान ही सही है। तात्पर्य है कि जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग में, क्षेत्र में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों ही रहता है। ये शरीर है, इसमें तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, पर क्षेत्रज्ञ ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर परमात्मा सब अवस्थाओं में समान रूप से स्थित रहते हैं। पीछे के 26वें श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। क्योंकि बनाने के लिए एक तो जड़ तत्व चाहिए, क्षेत्र चाहिए, और एक क्षेत्र को चलाने के लिए उसमें क्षेत्रज्ञ चाहिए, अर्थात एक तो शरीर चाहिए, एक जीव चाहिए, एक परमात्मा का अंश चाहिए। तो जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, वे सभी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। परंतु उन दोनों में क्षेत्र तो किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहता, और क्षेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं बदलता। सभी प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं, लेकिन क्षेत्र एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। ये शरीर तो प्रतिक्षण बदल रहा है। ये घड़ा जो है, ये तो ये बाहर का खोल है हमारा, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये खोल ही है, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं है। लेकिन इसके भीतर जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, जिसे यहाँ क्षेत्रज्ञ कहा गया है, वह एक क्षण भी नहीं बदलता।
अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है उसका अनुभव कर ले। शरीर से आत्मा का निरंतर वियोग हो रहा है, एक दिन वो छोड़ के चली जाएगी, शरीर यहाँ पड़ा रह जाएगा। तो ये निरंतर हो रहा है, एक दिन ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन शरीर ही छोड़ देता है, क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ छोड़ देता है, ऐसा अचानक नहीं होता। जैसे ही क्षेत्रज्ञ के संयोग से जीव का जन्म होता है, उसी दिन से वियोग होना शुरू होता है। और जो इस वियोग का अनुभव कर ले, अतः क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र का जो निरंतर वियोग हो रहा है उसका अनुभव कर ले। इस 27वें श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा नाश रहित और समान रूप से स्थित रहते हैं, उनके साथ अपनी एकता का अनुभव कर ले। यही इस 27वें श्लोक का सार है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले संपूर्ण विषम प्राणियों में जो परमात्मा नाश रहित और समान रूप से स्थित रहते हैं, उनके साथ अपनी एकता का अनुभव कर ले। परिशिष्ट भाव, जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही उथल पुथल हो जाए, पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। यह निर्विकारता स्वाभाविक है, जबकि विकार अर्थात संग कृत्रिम है, माना हुआ है। निर्विकारता तो स्वाभाविक है, और जो विकार आ गया, जो उथल पुथल आ गई, जो भूचाल आ गया, जो कुछ भी आ गया, काल पड़ गया, जीवन हो गया, मृत्यु हो गई, प्रलय हो गई, महाप्रलय हो गई, घमासान युद्ध हो गया, ये तो विकार है। ये संग जो हो गया किसी का, यह कृत्रिम है, माना हुआ है। और निर्विकारता स्वाभाविक है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित है। और ये निर्विकार सत्ता सब में होती है, चाहे कोई पापी हो, चाहे धर्मात्मा, चाहे बद्ध जीव है, चाहे मुक्त जीव है, सब में समान रूप से स्थित है। आवश्यकता केवल अनुभव करने की है। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती हैं, पर जिसके ऊपर बहती हैं वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तपे पहाड़ पर वर्षा होने से जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती हैं, कभी सांप आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल निर्विकार रहती है। ऐसे ही संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि निरंतर बह रही है, पर स्वयं अर्थात चिन्मय सत्ता ज्यों का त्यों अचल रहता है। घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं,
अवस्थाएं बदल रही हैं, अनेक क्रियाएं हो रही हैं, कोई व्यक्ति आ जा रहा है, वस्तु आ रही है, जा रही है, समय बीत रहा है, समय परिवर्तित होता जा रहा है, देश क्षेत्र बदल रहा है अर्थात। लेकिन चिन्मय सत्ता स्वयं का जो होना है, ज्यों का त्यों अचल रहता है। परिवर्तन और विनाश देश काल आदि में होता है, स्वयं में नहीं होता। हमारे अपने में अंदर जो है, हमारे भीतर, हमारे चिन्मय सत्ता में कोई परिवर्तन कभी नहीं होता, कोई विनाश कभी नहीं होता। ये परिवर्तन और विनाश केवल देश और काल में होते हैं, या तो समय में होते हैं या स्थान में होते हैं, जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तन और विनाश देश काल अर्थात स्थान और समय में होते हैं, स्वयं में नहीं होते। अंतिम पद है यह पश्यति सा पश्यति। ये पद 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में साधन के विषय में आए हैं और प्रस्तुत श्लोक में सिद्धि के विषय में आए हैं। इसी को आगे 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में व्यतिरेक रीति से कहा गया है कि जो आत्मा को कर्ता देखता है वह दुर्मति ठीक नहीं देखता, न सा पश्यति दुर्मति। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 28, संबंध। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरम्। सही उच्चारण नहीं हुआ, दोबारा से। समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। एक बार पुनः से। समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि श्लोक नंबर 28 है। क्योंकि सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। समम पश्यन् हि से लेकर डैश 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 हिनस्त्यात्मनात्मानम। जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में, ऊंच नीच योनियों में, तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्मने से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है, तथा शरीर के विकारों को अपने विकार मानता है, वह अपने आप से अपनी हत्या करता है, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है, वह फिर अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। वास्तव में अपने आप की अर्थात स्वरूप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता,
तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं। वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। तो याति पराम गतिम, शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, वह जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, तब वह परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो याति पराम गतिम, शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, जब वह परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, तब वह परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मार्मिक बात, परमात्म तत्व सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। जब भी लिखा जाता है देश काल, देश से मतलब होता है हर एक स्थान, स्थान काल से मतलब है समय। तो परमात्मा तत्व सब देश अर्थात स्थान में है, सब काल अर्थात सब समय में है, और अंत में लिखा संपूर्ण क्रियाओं में है। वह सब में एक रूप से समान रीति से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। अब उसको प्राप्त करना कठिन है तो सुगम क्या होगा। जहां चाहो वहीं प्राप्त कर लो। वास्तव में इस संसार का जो है पना दिखता है, वह संसार का नहीं। संसार तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इसमें केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। यह केवल परिवर्तन का ही पुंज है। जैसे पंखा तेजी से घूमता है तो एक चक्कर दिखता है, पर वास्तव में वहां चक्कर नहीं है, प्रत्युत पंखे की ताड़ी ही चक्कर रूप में दिखती है। ऐसे ही यह संसार नहीं होते हुए भी है रूप से दिखता है। वास्तव में एक परमात्म तत्व ही है, परमात्म तत्व ही है रूप से विद्यमान है। तो जैसे पंखे का उदाहरण दिया, पंखा जब तेज चलता है तो चक्कर दिखाई देता है, वहां चक्कर है नहीं, वहां ताड़ी है, उसी ताड़ी के कारण वो चक्कर दिखाई देता है। चक्कर जो दिखाई दे रहा है वो भ्रम है। ऐसे ही संसार जो हमें दिखाई दे रहा है ये भ्रम है। वो परमात्मा ही इतनी तेजी से चल रहा है कि परमात्मा ही अनेक रूप धारण करके हमें दिखाई देता है। वास्तव में अनेक रूप नहीं है, संसार है नहीं, परमात्मा तत्व ही है रूप से विद्यमान है। विचार करें, अभी जितने शरीर आदि दिखते हैं ये 100 वर्ष पहले थे क्या, और 100 वर्ष बाद रहेंगे क्या? ये पहले भी नहीं थे, अंत में भी नहीं रहेंगे, अतः ये बीच में भी नहीं है। परंतु परमात्मा सृष्टि के पैदा होने से पहले भी था, सृष्टि के लीन होने के बाद भी रहेगा। अतः परमात्मा सृष्टि के समय भी ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। जो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, वह अभी भी नहीं है। जो पहले भी और जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, वह अभी भी है। अतः संसार का जो है पना दिखता है, यह गलती है। परमात्म तत्व ही है रूप से दिखता है। उस परमात्म तत्व की सत्यता से ही यह असत्य संसार मोह अर्थात मूर्खता के कारण सत्य की तरह दिखता है। संसार का जो
है पना दिखता है, यह गलती है, यह हमारी गलती है, यह भ्रम से है, भ्रम के कारण दिखता है। परमात्म तत्व ही है रूप से दिखता है। संसार जो है रूप से दिखाई दे रहा है वह परमात्मा ही है जो है रूप से दिखता है। उस परमात्मा तत्व की सत्यता से ही यह असत्य संसार मोह अर्थात मूर्खता के कारण सत्य की तरह दिखता है। परमात्मा तत्व की सत्यता से ही यह असत्य संसार सत्य की तरह दिखता है और उसका कारण है, इस भ्रम में पड़ने का क्या कारण है? मोह या मूर्खता। ये मोह जितना होगा उतना ही ये संसार दिखाई देगा। मोह अगर समाप्त हो जाएगा तो संसार भी समाप्त हो जाएगा। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मानस 1:117-4। यदि मोह नहीं होगा तो यह संसार नहीं दिखेगा, प्रस्तुत एक परमात्मा तत्व ही दिखेगा। वासुदेवः सर्वम। मोह के कारण ही संसार दिखाई दे रहा है। मोह नहीं होगा तो फिर संसार दिखेगा ही नहीं, एक परमात्मा तत्व ही दिखेगा। वासुदेवः सर्वम, गीता 7:19। कारण कि परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा, बीच में दूसरा कहाँ से आएगा? सोने के जितने गहने हैं उनमें पहले सोना ही था, फिर सोना ही रहेगा, अतः बीच में सोने के सिवाय दूसरा कहाँ से आएगा? गहना तो केवल रूप, आकृति, उपयोग आदि को लेकर कहने के लिए है, तत्वतः तो सोना ही है। ऐसे ही संसार केवल कहने के लिए है, तत्वतः तो परमात्मा ही है। उस परमात्मा का अनुभव करने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। संसार केवल कहने के लिए है, तत्वतः ही संसार केवल कहने के लिए है, तत्वतः जो तो परमात्मा ही है। उस परमात्मा का अनुभव करने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है अर्थात परमात्मा का अनुभव न करके नहीं, अर्थात संसार में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है। परमात्मा का तो हम अनुभव नहीं करते और संसार में उलझ जाते हैं, जो कि नहीं है। तो नहीं में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत पशुता है। इस पशुता का त्याग करना है। पशु बुद्धि मीमाम जही, श्रीमद् भागवत 12:5-2। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में नष्ट न होने वाले परमात्मा को देखता है उसका देखना सही है, परंतु जो नष्ट होने वालों को देखता है और नष्ट न होने वालों को नहीं देखता वह आत्मघाती है। जो नष्ट होने वालों को तो देखता है और नष्ट न होने वाले को नहीं देखता वह आत्मघाती है। महाभारत के उद्योग पर्व 42-37 से श्लोक लिया है। योऽन्यथा सन्तमात्मानं न्यथा प्रतिपद्यते, किं तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा। महाभारत उद्योग पर्व 42-37। अर्थात जो अन्य प्रकार का अविनाशी होते हुए भी, जो अन्य प्रकार का अर्थात अविनाशी होते हुए भी
आत्मा को अन्य प्रकार का अर्थात विनाशी मानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो नाशवान संसार को न देखकर सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व को देखता है, वह आत्मघाती नहीं होता, अर्थात वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। वह आत्मघाती नहीं होता, अर्थात वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। कौन? जो नाशवान संसार को न देखकर सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व को देखता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो सब जगह परिपूर्ण परमात्म तत्व को न देखकर संसार शरीर को देखता है, वह आत्मघाती परम गति को न प्राप्त होकर बार बार जन्मता मरता रहता है, दुख पाता रहता है। इसलिए मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। गीता छठे अध्याय का 5वां श्लोक। जैसे दर्पण में मुख नहीं होने पर भी मुख दिखता है, दर्पण में मुख नहीं होने पर भी मुख दिखता है, और स्वप्न में हाथी नहीं होने पर भी हाथी दिखता है, ऐसे ही संसार नहीं होने पर भी संसार दिखता है। अगर संसार की तरफ दृष्टि न रहे तो संसार है रूप से नहीं दिखेगा, परमात्मा ही है। रूप से दिख रहा है। अगर संसार की तरफ दृष्टि ना रहे तो संसार है रूप से नहीं दिखेगा, परमात्मा ही है रूप से दिख रहा है। इस बात को साधक दृढ़ता से मान ले, फिर चाहे वह अभी न दिखे पर बाद में दिखने लग जाएगा। जैसे अभी साधक वृंदावन में बैठा है तो उसे वृंदावन को याद नहीं करना पड़ता। सोते समय, भोजन करते समय, हर एक कार्य करते समय वह वृंदावन को याद नहीं करता, परंतु मैं वृंदावन में हूँ, इस बात में उसको संदेह नहीं होता। पर बिना याद किए याद रहता है। ऐसे ही अभी भले ही परमात्मा ना दिखे, पर साधक ऐसा दृढ़ता से मान ले कि है रूप से तो केवल परमात्मा ही है, संसार नहीं। ऐसे ही अभी भले ही परमात्मा न दिखे पर साधक ऐसा दृढ़ता से मान ले कि है रूप से तो केवल परमात्मा ही है, संसार नहीं है, तो बाद में उसको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। कारण कि मिथ्या वस्तु जब तक टिकी रहेगी तब तक टिकी रहेगी, कारण कि मिथ्या वस्तु कब तक टिकी रहेगी और सत्य वस्तु कब तक छिपी रहेगी। हाँ भाई। अगला श्लोक परिशिष्ट भाव शेष है। परिशिष्ट भाव वास्तव में 27वें 28वें श्लोकों में आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर और ईश्वर नाम आने से इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म्य है। इसी अध्याय का 22वां श्लोक। सत्ताईसवें 28वें श्लोकों में आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर और ईश्वर नाम आने से इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म्य है। इसी अध्याय का 22वां श्लोक। अगला श्लोक नंबर 29।
संबंध इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात कही। इस संयोग से छूटने के दो उपाय हैं, परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति तथा शरीर से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। 27वें 28वें श्लोकों में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। 27वें 28वें श्लोकों में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब आगे के 2 श्लोकों में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात कहते हैं। श्लोक नंबर 29। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं सा पश्यति। श्लोक नंबर 29। जो संपूर्ण प्राणियों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अर्थात अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अर्थात अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। बहुत ही शानदार है। व्याख्या। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व परमात्मा की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है। उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। प्रकर्षेण करणम भावे ल्युट इति प्रकृति ही। प्रकर्षेण करणम इति प्रकृति ही। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय 2 अवस्थाओं वाली अर्थात सर्ग अवस्था में सक्रिय और प्रलय अवस्था में अक्रिय कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं। कारण कि जब प्रलय का आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रियाओं को ही अक्रिय अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में सृष्टि की रचना नहीं होती। परंतु महासर्ग में जब सृष्टि की रचना होती है तब सर्ग के आरंभ से सर्ग के मध्य तक प्रकृति सर्ग की तरफ चलती है और सर्ग का मध्य भाग आने पर प्रकृति प्रलय की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति की स्थूल क्रिया को सक्रिय अवस्था कहते हैं। अगर प्रलय और महाप्रलय में प्रकृति को अक्रिय माना जाए तो प्रलय महाप्रलय का आदि मध्य और अंत कैसे होगा। ये दोनों तो प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया होने से ही होते हैं। अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है। अतः सर्ग अवस्था की अपेक्षा प्रलय अवस्था में अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है। सूर्य का उदय होता है, फिर वह मध्य में आ जाता है और फिर वह अस्त हो जाता है। तो इससे मालूम होता है कि प्राय सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्याह्न तक बढ़ता जाता है और मध्याह्न से सूर्यास्त तक
प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होने के बाद आधी रात तक अंधकार बढ़ता जाता है और आधी रात में सूर्योदय तक अंधकार घटता जाता है। वास्तव में प्रकाश और अंधकार की सूक्ष्म संधि मध्याह्न और मध्य रात ही है, पर वह दिखती नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर वह दिखती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं, परंतु निरंतर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय में भी प्रकृति में क्रिया निरंतर होती ही रहती है। स्टार लिख के नीचे दिया है। महासर्ग में समय की गणना का साधन सूर्य होता है, परंतु महाप्रलय में सूर्य भी लीन हो जाता है। अतः महासर्ग के काल से ही महाप्रलय के काल की गणना आरंभ हो जाती है। महाप्रलय के काल की गणना का एकमात्र साधन नित्य चेतन अविनाशी परमात्मा तत्व ही होता है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब जब पुरुष संबंध जोड़ लेता है, तब शरीर द्वारा होने वाली स्वाभाविक क्रियाएं तादात्म्य के कारण अपने में प्रतीत होने लगती हैं। यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं सा पश्यति। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, घटना बढ़ना, हिलना डुलना, सोना जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है, वही वास्तव में ठीक देखता है। कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तृत्व कर्तापन का अनुभव हो जाता है। कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। अकर्तृत्व। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के साथ होने वाली बताया है, कहीं गुणों के साथ होने वाली बताया है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के साथ होने वाली बताया है, कहीं गुणों के साथ होने वाली बताया है और कहीं इंद्रियों के साथ होने वाली बताया है। ये तीनों बातें एक ही हैं। प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृति के कार्य हैं और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। गुण प्रकृति के कार्य हैं और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां, इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती हैं। परिशिष्ट भाव। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं। इसमें जीव का हाथ नहीं है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली क्रियाएं और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति ही क्रियकर्माणि प्रकृति ही क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वशः 3:27। गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते 3:28। गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति 14:19। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में वर्त रही हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते 5:9। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है।
अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता हूँ। नैवं किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। मैं स्वयं अर्थात लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् 5:8। स्वयं न करता है न करवाता है। नैव कुर्वन् कार्यन् 5:23। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते 13:31। जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानम् 18वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।